बहनों भाइयों नमस्कार। आप सभी ग्रहवाणी चैनल के दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा केतु के रत्न लहसुनिया के बारे में। लहसुनिया रत्न बड़ा चमत्कारी रत्न होता है। इसके बारे में बताऊंगा किस को इसको पहनना चाहिए, कौन इसे पहन सकता है। लहसुनिया रत्न को वैदूर्य मणि भी कहा जाता है, सूत्र मणि भी कहा जाता है और कैट्स आई स्टोन भी कहा जाता है। बहनों भाइयों, ये जो लहसुनिया रत्न है ये 4 रंगों में पाया जाता है। पीला, काला, हरा और सफेद, 4 रंगों में पाया जाता है। इस रत्न के बारे में बताऊं उससे पहले केतु ग्रह की कारकता के विषय में बता दूं कि केतु ग्रह किन चीजों का कारक होता है और क्यों हमें लहसुनिया रत्न पहनना चाहिए। तो कारकत्व की दृष्टि से देखा जाए तो राहु से अधिक तीव्रता केतु में होती है। आकस्मिक अप्रत्याशित परिणाम केतु के माध्यम से मिलते हैं। पल भर में राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बनाने की क्षमता अगर है तो मात्र केतु में है। इसके अलावा भूत प्रेत बाधा, दुर्घटना और असामाजिक अमर्यादित जो भी कार्य हैं, चोरी, हिंसा, बलात्कार, डकैती, दुष्टता, पापाचार, अग्निकांड इत्यादि, या बदले की भावना से किए गए कार्य, आक्रमण, ये सारे कार्य केतु के अंतर्गत आते हैं। केतु का रत्न लहसुनिया पहनना क्यों चाहिए और कौन पहन सकता है, इस विषय में आप जान लें। सबसे पहले बात तो ये बताऊंगा कि जब भी आप कोई भी रत्न पहने, ये बहुत उपयोगी बात बता रहा हूं, जब भी कभी आप कोई रत्न पहने उस रत्न का परीक्षण जरूर कर लें। सर के नीचे रात में रख करके सोएं, तकिया के नीचे रख करके सोएं, तो वो रत्न जो आपको देने वाला है वो स्वप्न में ही दिख जाता है। अगर आपको अच्छी नींद आती है, आपको उलझन नहीं होती है, तो इसका मतलब यह है कि वो रत्न आपको अच्छे लाभ देने वाला है। और कहीं आपको उलझन होती है, परेशानी होती है, तो वो रत्न नहीं पहनना चाहिए। अब केतु का रत्न किनको पहनना चाहिए? तो किसी व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि उसकी हत्या हो सकती है, उसके ऊपर दुश्मनों के द्वारा अटैक हो सकता है, आक्रमण हो सकता है, उसके मन में बार बार लगता है कहीं कोई दुर्घटना मेरे साथ हो सकती है, तो ऐसी परिस्थितियों में लहसुनिया आप पहन सकते हैं। जन्म कुंडली जरूर दिखा लें अपनी। आपके जीवन में स्थायित्व न हो, व्यवसाय में बराबर आपको घाटा ही मिल रहा है, आकस्मिक हानि आपके जीवन में कई बार हो जाती है, तो भी आप लहसुनिया धारण करने पर विचार कर सकते हैं। जन्म कुंडली का अवलोकन करा लें। पुलिस, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, जालसाजी, धोखाधड़ी, धोखेबाजी या पार्टनरशिप में झगड़ा या भाइयों के बीच में झगड़ा या ऐसे षड्यंत्र में आप फंस गए हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर जैसे कार्यों में आपका सब कुछ चले जाने का खतरा पैदा हो गया है, तो भी आप लहसुनिया धारण कर सकते हैं। किसी पूर्वज, किसी मृतक या किसी विधवा या बड़ी आयु की कुंवारी कन्या या पारिवारिक किसी बुजुर्ग या निसंतान दंपति का श्राप आपको मिला हुआ है, या आप अपने आप को बिल्कुल बंधा हुआ महसूस करते हैं, जीवन में अपमान बार बार होता है, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तो लहसुनिया धारण करने पर आपको विचार करना चाहिए। आपके घर में या आपके निवास स्थान में, व्यवसाय के स्थान में बरगद का पेड़, पीपल या अन्य कोई पूजनीय वृक्ष हो
और आपके द्वारा उसकी अच्छी देखभाल न हो पा रही हो, या घर में वास्तु दोष विद्यमान हो, या आपको अपने घर में या व्यवसाय स्थल में भूत बाधा का आभास होता हो, प्रेत बाधा का आभास होता हो, तब भी आप लहसुनिया धारण कर सकते हैं। आपके किसी व्यक्ति के अंदर, परिवार के अंदर उन्माद, पागलपन, चर्म रोग, मानसिक यंत्रणा या भूत बाधा जैसी समस्या हो, तो भी आप लहसुनिया धारण कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योतिष के आधार पर कौन लोग धारण कर सकते हैं वो भी समझ लीजिए। अगर आपकी मीन राशि है, मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है, या आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, मघा नक्षत्र में हुआ है, मूल नक्षत्र में हुआ है, तो बेशक आपको लहसुनिया धारण करने से अच्छे लाभ मिलेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, इनसे केतु ने संबंध स्थापित किया हुआ, केतु से इनका कोई कनेक्शन हो रहा है, तो भी आप लहसुनिया रत्न धारण कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में केतु मंगल या गुरु या शुक्र के साथ बैठा हो, तो भी आप लहसुनिया रत्न धारण कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में केतु द्वितीय भाव में बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो, नवम भाव में बैठा हो, दसम भाव में बैठा हो, तो भी आप केतु का रत्न लहसुनिया या वैदूर्य मणि जिसको कहते हैं, आप पहन सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में केतु सूर्य के साथ हो या पंचमेश और नवमेश के साथ हो, तो भी आप पहन सकते हैं। या आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, केंद्र में हो, भाव जो त्रिकोण है इनमें हो, और केतु मीन राशि से, मीन राशि के घर से छठे या आठवें बैठा हो, तो भी आप लहसुनिया रत्न धारण कर सकते हैं। केतु की आपके ऊपर दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, तो भी आप केतु का रत्न धारण कर सकते हैं, लहसुनिया धारण कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैंने बताया कि कोई भी रत्न धारण करें, पहचान जरूरी है, और वो पहचान करने के लिए कि ये हमें शुभ फल देगा या नहीं देगा, रात में तकिया के नीचे रख करके सोएं, अच्छे लाभ मिलते हैं। अगर आपको अच्छी नींद आती है तो आप समझ लीजिए फायदा करेगा, और उलझन होती है, रात भर आप उलझन में रहते हैं तो नहीं फायदा करेगा। देखो, लहसुनिया रत्न इतना प्रभावी रत्न होता है कि अगर किसी हड्डी पे रख दिया जाए तो 24 घंटे में छेद कर देता है, और अंधेरे में भी ये चमकता है। ये इसकी पहचान है, असली होने की पहचान है। ठीक है बहनों भाइयों, आप भी देखिए और लहसुनिया रत्न के लाभ ले सकते हैं तो लीजिए। आप सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। आगे कुछ अन्य रत्नों के बारे में भी आपको बताऊंगा जो आपके लिए बड़े काम के साबित होने वाले हैं। जय माता की।